हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का रिटर्न ऑफ द लेजेंडरी विलन के एपिसोड 5 के अंदर। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था पाक कियो ने उन सारी लड़कियों के ऊपर धोखे से पॉइजनस गैस का अटैक कर दिया होता है, जिसकी वजह से उन सभी लड़कियों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो बोलने लगती है कि प्लीज़ हमें छोड़ दो। तभी पाक कियो आगे बढ़ते हुए एक लड़की के सर पर हाथ रखते हुए बोलता है कि अब क्या हुआ, तुम अब क्यों नहीं बोल रही, तुम कितनी देर से बोल रही थी कि मैं माफ़ी मांगूँ, क्या तुम्हें अब माफ़ी नहीं चाहिए। तभी कैंग चुन पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है कि ये कमीने तू क्या पागल हो चुका है। फिर पाक कियो उसके पंच को अपनी किक से ब्लॉक कर लेता है। फिर पाक कियो बोलता है कैंग चुन, क्या मैंने तुम्हें नहीं बोला था कि हमारे मैटर में इंटरफेयर मत करना, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे फादर भी काफ़ी ज़्यादा हमारे मैटर में इंटरफेयर करते हैं और फिर अब तुम भी इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया, और अगर तुम हमारे मैटर में ऐसे ही इंटरफेयर करते रहे तो आज गोल्डन गेट की पूरी रेपुटेशन चली जाएगी। तभी कैंग चुन बोलता है अगर तुम गोल्डन गेट के बारे में ऐसे ही बोलते रहे तो फिर आज ब्लैक टाइगर सेट का कचरा साफ कर दिया जाएगा। तभी वहाँ पे काफ़ी सारे बंदे बोलने लगते हैं अरे देखो देखो वहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लैक टाइगर सेट का पाक कियो और गोल्डन गेट का कैंग चुन ये दोनों फाइट करने वाले हैं। मुझे लगता है कि मुझे इंस्टा पे इसको पोस्ट कर देना चाहिए। तभी जुंगो मन में सोच रहा होता है कि सच में इस फाइट में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ब्लैक टाइगर सेट के सक्सेसर और गोल्डन गेट के सक्सेसर के बीच में फाइट, और ये दोनों फैमिलीज काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि ये दोनों इंचिनोरे को बरोबर बांटती है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इस फाइट में घुसने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैंग चुन के सामने वो पाक कियो एक भीगी बिल्ली से ज़्यादा कुछ नहीं है और मुझे लगता है कि कैंग चुन उसको खुद से संभाल सकता है। तभी कैंग चुन बोलता है तू कमीने, तूने वीक लड़कियों के ऊपर पॉइजन अटैक से हमला किया और तू खुद को एक स्ट्रॉन्ग इंसान बताता है। पाक कियो बोलता है क्या पॉइजन, कब, मैंने इसका यूज़ कब किया, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। तभी कैंग चुन बोलता है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम्हारे सामने तो ये लड़की अचानक से गिर गई और इनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तभी पाक कियो बोलता है क्या तुम इस बात के लिए कॉन्फिडेंट हो कि उन सारी लड़कियों पर मैंने अटैक किया है और उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और अगर तुम्हें अपनी बात पे इतना ज़्यादा भरोसा है तो एक बार पीछे घूम के तो देखो। तभी हम देखते हैं कि सारी लड़कियाँ ठीक हो चुकी होती है और सारी लड़कियाँ बोल रही होती है कि आखिर अचानक से हम ठीक कैसे हो गए। फिर पाक कियो बोलता है मेरी बस इतनी गलती थी, मैंने एक एरोगेंट लड़के को मारा जिसने कि फालतू में रोड ब्लॉक करके रखी थी, बस इसीलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और फिर वो पीछे खड़े लोगों से बोलने लगता है तुम सारे लोग खड़े हो वहाँ पे, तुम सब लोगों ने देखा, क्या मैंने कुछ गलत बोला। तभी वो सारे बंदे बोलने लगते हैं मुझे लगता है कि ये बात तो सही बोल रहा है, जब से ये कैंग मिनो एक सेलिब्रिटी बना है इसके अंदर एरोगेंस कुछ ज़्यादा ही आ गई है। ये जहाँ जाता है जाके भीड़ इकट्ठा कर देता है और वहाँ की जगह को ब्लॉक कर देता है और ये सबसे बहुत ज़्यादा एरोगेंटली बिहेव करता है। तभी जुंगो मन में सोच रहा होता है ये कमीना पाक कियो, मुझे तो लगता था कि ये भीगी बिल्ली है, लेकिन सच में ये बातें बनाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मुझे नहीं लगा था ये इतनी अच्छी तरीके से बातें बना सकता है। सिर्फ इसने एक मूव के साथ यहाँ का सारा मैटर चेंज कर दिया। कैंग चुन उन सारे लोगों पे चिल्लाने लगता है और बोलता है क्योंकि वो एरोगेंटली बिहेव करता है इसका मतलब कोई भी आके उसको मारेगा। तुम लोग ये बोलना चाहते हो कि पाक कियो ने जो भी किया वो सब ठीक है। इस बात से वो सारे बंदे काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते हैं और तभी अचानक से पाक कियो कैंग चुन के ऊपर अटैक कर देता है और वो एक स्नेक पाम अटैक होता है। लेकिन कैंग चुन पाक कियो का अटैक ब्लॉक करते हुए उसका गला पकड़ लेता है और पाक कियो के सारे बंदे बोलने लगते हैं हे यंग मास्टर, क्या आप ठीक है। तो सारी लड़कियां बोलने लगती है कि हाँ, इसको बहुत अच्छी तरीके से मारना, इस कमीने ने हमारे ऊपर भी अटैक किया था और साथ ही साथ में इसने कैंग मिनो को भी मारा था। कैंग चुन बोलने लगता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम ये सारी बातें करोगे तो मैं बेवकूफ़ बन जाऊंगा, तुम इतना सब कुछ करके भी मेरे को हाथ भी नहीं लगा सकते, तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम है, तुम मेरे सामने एक हाई स्कूलर से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। पाक कियो से छूटने की कोशिश करने लगता है और बोलता है कमीने मुझे छोड़ दे। कैंग चुन बोलने लगता है तो आखिर तुम अब क्या यूज़ करने वाले हो, क्या तुम अपने पॉइजन एट्रीब्यूट को यूज़ करने वाले हो। लेकिन तुम जानते हो कि हम पहले भी फाइट कर चुके हैं और तुम्हारे पॉइजन का मेरी बॉडी पे कोई खास असर होता नहीं है। तभी पाक कियो स्माइल करने लगता है और बोलता है अच्छा तो तुम ऐसा सोचते हो, और फिर उसका हाथ पकड़ने लगता है। फिर जुंगो मन में सोचता है अरे यार ये अटैक तो हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई प्रोफेसर आता है और वो बोलता है कि हे आखिर तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे स्कूल के सामने फाइट करने की, चलो एक दूसरे को फटाफट से छोड़ो। फिर कैंग चुन बोलता है मुझे लगता है कि यार तुम्हारी किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, चलो ठीक है फिर के लिए तुम्हें छोड़ ही देते हैं। पाक जियो भी जाते हुए बोलता है मुझे लगता है कि मेरी नहीं तुम्हारी किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वरना अगर ये प्रोफेसर कुछ सेकंड लेट हो जाता तो आज तुम यहाँ पे मर जाते। कैंग चुन बोलता है इतनी कम पावर होते हुए भी ये इतना ज़्यादा एरोगेंट बिहेव कैसे कर सकता है। तभी पाक कियो जाते हुए बोलता है अगर तुम्हें इस बारे में नहीं पता तो तुम्हें दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डालना चाहिए और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो प्रोफेसर सारे बच्चों को बोलने लगता है हे क्या तुम लोग को टेस्ट नहीं देना, आखिर यहाँ खड़े खड़े कर क्या रहे हो तुम लोग। ये सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि जुंगू और कैंग चुन जूस पी रहे होते हैं। जुंगू बोलता है कि आज का दिन काफ़ी ज़्यादा थकाने वाला था। कैंग चुन बोलता है कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम सच में मेरे से भी ज़्यादा ख़राब इंसान हो, वहाँ पे एक टीचर आ रहा था और तुमने मुझे बताया भी नहीं उस बारे में। जुंगू बोलता है तो तुमने उस फाइट के अंदर इंटरफेयर ही क्यों किया, अगर तुमने इंटरफेयर कर दिया है तो तुमको उसको एंड तक ख़त्म करना चाहिए, और अगर आगे भी तुम बिना सोचे समझे किसी भी फाइट में इंटरफेयर करोगे तो तुम्हें ऐसे ही सफ़र करना पड़ेगा। और वैसे भी पाक कियो ने तुम्हारे ऊपर एक बार नहीं 2 बार अटैक कर दिया, इसका मतलब वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा लाइटली ले रहा है। कैंग चुन बोलता है कि कभी कभी तो तुम्हारी बातें मुझे काफ़ी ज़्यादा डराती है,
जुंगू बोलता है चलो वो सारी बातें छोड़ो, और फिर कैंगचुन का हाथ पकड़ लेता है और कैंगचुन बोलता है आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो। तो उसकी स्लीव्स ऊपर करते हुए देखता है और बोलता है ये निशान, उसने इसके हाथ को पकड़ा था तो मुझे लगा ही था कि ये वही वाला अटैक है। इस अटैक का नाम है इनहेलेंट मेरिट, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बंदा वापस से रीइंकार्नेट हो गया है। और फिर वो अपने हाथ में पड़े हुए कैन को क्रश कर देता है। हमें यूनिक स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वो मन में सोच रहा होता है पाक कियो के अटैक ने जो ब्लड सेक्ट के एक बंदे की याद दिला दी। इसका नाम था सू मून इल, और ये वो बंदा था जिससे मैं अपनी 5th लाइफ के अंदर मिला था जब मेरा नाम जैनसा हुआ करता था। और फिर हमें जुंगू की 5th लाइफ का सीन दिखाया जाता है। जुंगू बंदों को काटते हुए आगे बढ़ रहा होता है और बोलता है ये 11 हो गया, और ये 12, और ये 13। और फिर आगे बढ़ते हुए बोलता है अगर मैंने 7 बंदों को और काट दिया तो फिर मुझे आज कम से कम नाइट में अच्छी नींद आएगी। कोई बंदा बोलता है तो लगता है तुम्हें आज नींद नहीं आने वाली, क्योंकि बाकी के जो भी बंदे हैं उन सबको मैं मारने वाला हूँ। और उसी बंदे का नाम होता है मून इल। और उसने जिन बंदों को पकड़ रखा होता है वो लोग बोल रहे होते हैं प्लीज़ हमें जाने दो, हम लोग कभी नहीं मरना, प्लीज़ छोड़ दो हमें। फिर मून इल उनमें से एक लड़की के मुंह पे हाथ रखता है और बोलता है मुझे लगता है कि तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, चलो ठीक है मैं तुम लोग को सोने में थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। और फिर ये उसी टेक्निक का यूज़ करता है जिसका नाम होता है इनहेलेंट मेरिट। उन सारे बंदों की एनर्जी एक ही बार में कंज्यूम करने लगता है। और ये देख के पास्ट लाइफ का जुंगू भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है आखिर ये क्या है। मूनिल ने सारे बंदों के अंदर से उनकी एनर्जी कंज्यूम कर ली होती है और वो सब बिल्कुल जॉम्बी की तरह बन गए होते हैं। मूनिल बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम लोगों को एक एक करके मारोगे तो तुम्हें क्या अच्छी नींद आ सकती है रात को? अगर तुम मेरी मानो तो तुम्हें इन सबको एक साथ कंज्यूम कर लेना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता मैं सही बोल रहा हूँ जैनसा? फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जुंगू मन में सोच रहा होता है उस टाइम के बाद से उस बंदे ने मेरा पीछा करना स्टार्ट कर दिया और मुझे फॉलो करने लगा। उसने तब तक मेरे को फॉलो किया जब तक मेरी फाइट जिंग कैंग बाइक के साथ नहीं हुई। और हाँ ये बात ज़रूर है एंड में जाके मैंने उसको भी ख़त्म कर दिया, लेकिन अगर उसने मेरी हेल्प नहीं करी होती तो मैं जिंग कैंग बाइक को नहीं हरा पाता। लेकिन जब मैंने मूनिल को मारा था उसने मरने से पहले मुझे कुछ बोला जैनसा तुम बहुत ज़्यादा अपने आप को पावरफुल मत समझना क्योंकि तुमने मुझे इस बार हरा दिया, और अगर मैंने 10,000 लोगों को कंज्यूम कर लिया और अपनी ब्लड स्पिरिट को बना लिया उसके बाद तुम मुझे कभी भी ज़िंदगी में नहीं हरा पाओगे। और अगर मैंने कैसे भी 10,000 लोगों को कंज्यूम कर लिया होता तो यहाँ पे मेरी जगह तुम मर रहे होते। वो मन में सोच रहा होता है हाँ उसने बिल्कुल सही बोला था उस टाइम, मुझे भी ध्यान है ब्लड स्पिरिट के बारे में। अगर कोई भी बंदा 10,000 लोगों की एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है तो फिर वो बंदा अपनी पावर को ग्यूकमा स्टेज तक भी लेके जा सकता है। और उस टाइम मून हिल ही अकेला ऐसा बंदा था जिसने 3,000 से भी ज़्यादा लोगों को कंज्यूम कर रखा था। सिर्फ उतने लोगों को ही कंज्यूम करके उसकी और मेरी पावर बिल्कुल सेम थी। जहाँ तक मुझे ध्यान है वो बंदा उस टाइम का सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा था। जो मुझे याद आ रहा होता है कि मूनिल ने बोला था अगर मैं कैसे भी रीबॉर्न हो गया तो मैं पक्का ब्लड स्पिरिट को बना ही लूँगा, और उसके बाद मैं सबसे पहला काम यही करूँगा कि मैं तुम्हें मारूंगा। जुंगू मन में सोचता है मुझे सबसे पहले ये कंफर्म करना होगा कि आखिर पाक कियो जिस अटैक का यूज़ कर रहा है वो इनहेलेंट मेरिट है भी या नहीं। फिर पीछे से कैंगचुन आता है और बोलता है तो आखिर तुम मुझे मिल ही गए, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। जुंगू पीछे मुड़ता है और बोलता है तुम अभी तक टेस्ट देने क्यों नहीं गए, और आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। कैंगचुन बोलता है मैं तो यहाँ पे इसीलिए आया क्योंकि तुमने मेरी स्लीव्स ऊपर करके मेरा हाथ देखा और उसके बाद अचानक से वहाँ पे चले गए, तो मैंने सोचा कि पता नहीं तुम्हें क्या हुआ है। मुझे एक बात बताओ आखिर तुम अचानक से ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ। भी अनाउंस होने लगता है कि ये मैजिक टेस्ट के लिए लास्ट लाइन है, तो जिसको भी अगर मैजिक टेस्ट देना है तो फटाफट से आके लाइन में लग जाओ। कैंगचुन बोलता है अब सोचना बंद करो और फटाफट से मेरे साथ चलो, नहीं तो हम लोग मैजिक टेस्ट नहीं दे पाएंगे। फिर जुंगू बोलता है तो अच्छा अब ये मेरी बारी है तो तुम क्या टेस्ट देने नहीं जाने वाले। कैंगचुन बोलता है देखो तो सही तुम मुझे अब पूछ रहे हो एकदम एंड के अंदर, तुम क्या इतनी देर तक मेरे बारे में भूल गए थे। फिर जुंगू सोचने लगता है मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं है कि मैं तुम्हें बताऊं कि आखिर मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। वैसे भी मैं तुम्हें बता भी कैसे सकता हूँ क्योंकि मैं अभी तक खुद ही श्योर नहीं हूँ। अब इसके आगे क्या होगा वो हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।